एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन शिष्यों में से एक ने गौतम बुद्ध से पूछा, हमें बताइए कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा, कर्म को समझाने के लिए मैं आप सबको एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा हाथी पर सवार होकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे और अचानक वो बाजार में एक दुकान के सामने रुक गए और अपने मंत्री से कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं इस दुकान के मालिक को फांसी देना चाहता हूँ। ये सुनकर मंत्री चौंक गए, लेकिन इससे पहले कि वो राजा से कुछ पूछ पाते, राजा आगे की ओर बढ़ गए। अगले दिन मंत्री दुकानदार को देखने के लिए स्थानीय लोगों में से एक के रूप में उस दुकान पर गए। दुकानदार चंदन की लकड़ी का व्यवसाय करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि उसका व्यवसाय कैसा चल रहा है। चंदन व्यापारी ने दुखी होकर बताया कि उसकी दुकान में बहुत कम ग्राहक आते हैं। लोग उसकी दुकान पर आते तो हैं, लेकिन केवल चंदन को सूंघते हैं और चले जाते हैं। वे चंदन की क्वालिटी की तारीफ भी करते हैं, लेकिन कभी कुछ खरीदते नहीं हैं। दुकानदार ने मंत्री को बताया कि वो उस दिन का इंतजार कर रहा है जब राजा की मृत्यु हो जाए और उनका अंतिम संस्कार करने के लिए उससे बहुत सारी चंदन की लकड़ी खरीद ली जाए। इससे उसकी बिक्री में बढ़ोतरी होगी और उसका व्यापार भी अच्छा चलने लगेगा। मंत्री ने कुछ देर इस मामले पर विचार किया। ये बताए बिना कि वो कौन है या एक दिन पहले क्या हुआ था, उसने कुछ सोचा और उस दुकानदार से कुछ चंदन की लकड़ियां खरीद ली। मंत्री को अब समझ में आ चुका था कि राजा इस दुकान के सामने क्यों रुक गए थे और दुकानदार को फांसी क्यों चढ़ाना चाहते थे। दुकानदार के नेगेटिव थॉट वाइब्रेशंस ने राजा को नेगेटिव तरीके से प्रभावित किया था, जिसके बदले में उसी तरह के नेगेटिव थॉट्स को राजा ने महसूस किया था। जब मंत्री महल में लौटे तो वो सीधे उस दरबार में गए जहाँ राजा बैठे थे और उसने बताया कि चंदन व्यापारी ने राजा के लिए एक उपहार भेजा है। राजा ये सुनकर हैरान हो गए। जब राजा ने उस उपहार को खोलकर देखा तो वो चंदन के महीन सुनहरे रंग और उसकी खुशबू से बहुत खुश हो गए। खुश होकर राजा ने कुछ सोने के सिक्के उस चंदन व्यापारी को देने के लिए कहा। अब राजा को अपने मन में इस बात का अफसोस होने लगा कि उसके मन में दुकानदार की हत्या करने के नेगेटिव थॉट्स क्यों आए थे। जब मंत्री ने राजा की तरफ से दिए गए सोने के सिक्के उस दुकानदार को दिए तो वो बहुत खुश हो गया। अब वो हर दिन राजा की तारीफ करने लगा, क्योंकि सोने के सिक्कों की वजह से ही वो अपनी गरीबी से बाहर निकल पाया था। व्यापारी के मन में राजा के प्रति जो नेगेटिव थॉट्स थे, उसने उन्हें याद किया और अपने स्वार्थ के लिए इस तरह के नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में लाने के लिए पश्चाताप करने लगा और सोचने लगा कि आज तक वो राजा के लिए अपने दिमाग में कितने गलत विचार रखा था। इसके बाद गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों से पूछा, अब बताओ कर्म क्या है। शिष्यों ने एक एक करके जवाब दिया, हमारे शब्द हमारे कर्म हैं, हमारी भावनाएं हमारे कर्म हैं, हमारे कार्य ही हमारे कर्म हैं। तब गौतम बुद्ध ने कहा, आपके विचार ही आपके कर्म हैं। यदि आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छे और पॉजिटिव थॉट्स आते हैं तो वो पॉजिटिव थॉट्स आपके पास अनुकूल तरीके से वापस भी आते हैं। लेकिन अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति नेगेटिव थॉट्स को अपने मन में रखते हैं तो वो थॉट्स रिवेंज यानी प्रतिशोध के रूप में आपके पास वापस आते हैं। अगर आपको गौतम बुद्ध की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।